वर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने भी जरूर सुनी होगी कि बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। और जब मामला सियासत का हो, जहां कब किसके सितारे गर्दिश में चले जाएं या कौन फर्श से अर्श तक पहुंच जाए, ये भी कहना मुश्किल है। तो ये कहावत थोड़ी ज्यादा ही पेचीदा हो जाती है, क्योंकि सियासत में विवादों की आंधी या हार से मन मसोस कर गुमनामी के अंधेरे में जो कोई भी गायब हुआ, उसकी हैसियत और ताकत चाहे एक वक्त पर कितनी भी रही हो, लेकिन उसका जिक्र सिर्फ सियासत के इतिहास तक ही रह जाता है। मगर कोई कोई सियासी धुरंधर किस्मत के इतने धनी होते हैं, जिनकी ग्रह दशाएं खराब चलने के बाद भी उनकी चर्चा सुर्खियों में किसी न किसी शक्ल में बनी ही रहती है। और कुछ यही हो रहा है फिलहाल यूपी की सियासत में। एक वक्त पर दलितों की खैर ख्वाह के तौर पर खुद को स्थापित करते हुए 4 बार सूबे की मुखिया रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ, जिनके लगातार खिसकते वोट बैंक और खतरे में पड़ चुके बसपा के नेशनल पार्टी वाले दर्जे के बावजूद भी हर कोई उनके बारे में बयान दे रहा है। उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और अब कांग्रेस के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती को फोन घुमा दिया है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद से यूं तो देश भर में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले, लेकिन उनमें भी खासकर यूपी में जिस कदर सियासी समीकरण पूरी तरह पलट गए, उसने हर किसी को चौंकाया तो था ही, साथ ही कई सियासी पार्टियों को सोचने पर और मंथन करने पर मजबूर भी कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगने से हर कोई शॉक्ड रह गया, तो वहीं सपा के लिए 37 सीटों पर जीत दर्ज करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और तो और सपा के साथ गठबंधन करके 6 सीटों पर जीतकर कांग्रेस ने भी यूपी में अपनी खो चुकी सियासी जमीन को कुछ हद तक वापस पाने की दिशा में पहला पड़ाव भी पार कर लिया। उधर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी पहली ही बार में नगीना से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद का रास्ता तय कर लिया। लेकिन इन सबके बीच एक पार्टी ऐसी भी रही जिसकी एक जमाने में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूती बोलती थी, लेकिन बीते काफी वक्त से वो पार्टी अपने ही वजूद को बनाए रखने के लिए भी जद्दोजहद करती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया मायावती की। लेकिन इसी बीच हालिया घटनाक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी की लगातार हार के चलते खिसकती जमीन से ज्यादा किसी और ही वजह से सुर्खियों में छाई हुई है। और वो रीजन है अचानक कांग्रेस और अब आसपा की ओर से भी बसपा सुप्रीमो को लेकर इंटरेस्ट दिखाना, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों एकदम से बसपा सुप्रीमो मायावती बन गई कांग्रेस और अब चंद्रशेखर के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या राहुल गांधी मायावती के बहाने दे रहे हैं किसी और को बड़ा संदेश? क्यों कांग्रेस के बाद चंद्रशेखर ने मिला दिया बसपा सुप्रीमो को फोन? और बसपा सुप्रीमो की चर्चा के पीछे क्या है इन पार्टियों का चुनावी कनेक्शन? चलिए खंगालते हैं सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। पूरे सूबे में इस वक्त सियासी गलियारों में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, राहुल गांधी वर्सेस मायावती। हालांकि इस बतौलेबाजी की शुरुआत तो इससे पहले ही कांग्रेस नेता उदित राज ने रख दी थी, जब हाल ही में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदित राज ने बयान देकर यह कह दिया कि मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोटा है और अब वक्त आ गया है उनका गला घोटने का। इसके बाद बीएसपी की ओर से खुद बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कांग्रेस को तो घेरा ही, साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बकायदा सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और उदित राज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में उदित राज ने अपने बयान को जस्टिफाई करते हुए यह भी कहा कि यह प्रतीकात्मक बयान था, उन्होंने राजनीतिक तौर पर मायावती के लिए वो बात कही थी। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर ऐसा खुलासा कर डाला जिससे कांग्रेस और बीएसपी की इस जुबानी जंग ने ट्रैक ही बदल लिया। हाल ही में रायबरेली में दलित छात्रों से संवाद के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि बहन जी आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती किसी ना किसी कारण नहीं लड़ी, तो हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक हो जाती तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने खुलकर बसपा सुप्रीमो मायावती को दिए गए प्रस्ताव का खुलासा किया। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के इस दावे पर तीखा पलटवार करते हुए साफ कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई।
साथ ही बसपा सुप्रीमो ने लिखा था कि राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर और खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। अब एक तरफ जहां कांग्रेस और बीएसपी की आपस में भिड़ंत चल ही रही थी कि इसी बीच नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती के जिक्र के साथ ही उनको फोन भी घुमा दिया, जिसके बाद अलग ही तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। दरअसल नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में एक फेमस पॉडकास्ट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बसपा और अपनी पार्टी समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान जब उनसे बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी उनसे मिले हैं तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उनसे नहीं मिल सके। तो वहीं चलते पॉडकास्ट के बीच चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के ऑफिस में ही फोन मिला दिया। कॉल उठते ही उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये बीएसपी का दफ्तर है, तो दूसरी ओर से जवाब आया कि हाँ, ये बीएसपी का ऑफिस है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात उन तक पहुंचा देंगे। इस पर दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं आपकी बात नोट किए दे रहा हूँ, ये आपका ही नंबर है। तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप जो भी समय दोगे मैं आ जाऊंगा। मैं आपसे दोबारा फोन करके पूछ लूं या आप मुझे बता दोगे। तो उधर से जवाब आया कि हम आपको बता देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद अक्सर ही अपने विरोधियों पर सीधे तौर पर हमलों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो खुलकर वार करते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के लिए उनकी बातों में काफी सम्मान और सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस पॉडकास्ट में दावे के साथ कहा कि वो कभी बसपा सुप्रीमो से मिल नहीं पाए। तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद की इस कॉल को लेकर सोशल मीडिया पर जनता के कई रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं, जिसमें जनता ने अपनी राय रखी है कि बसपा सुप्रीमो को चंद्रशेखर आजाद से मिलना चाहिए या नहीं। इस पर कई यूजर्स ने लिखा कि मायावती और चंद्रशेखर को जरूर मिलना चाहिए। ऐसे ही एक यूजर प्रियदर्शी ने लिखा कि हाँ, बसपा को चंद्रशेखर आजाद से मिलना चाहिए, क्योंकि आजाद जी अपनी काबिलियत साबित करके बहन जी का सानिध्य मांग रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहन जी को वक्त और आशीर्वाद दोनों देना चाहिए। वहीं प्रियांशु कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि अगर बहन जी वाकई में दलित समाज का भला चाहती हैं और ये चाहती हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद ना हो, तो समाज को एकजुट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती जी को एकजुट होकर बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन आगे बढ़ाना चाहिए। इसी कड़ी में यशस्वी दीप आनंद नाम की एक यूजर ने लिखा कि बहन जी माननीय है, सम्माननीय है, अगर इनसे कोई चूक हुई हो तो नजरअंदाज कर इनसे मिल लेना चाहिए और इन्हें भी मौका देना चाहिए, इसमें समाज का ही भला है। तो वहीं मुन्ना मलिक नाम से एक और यूजर लिखते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का मिलन बहन जी से सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है और ना ही किसी का अपमान है। इसके अलावा संदीप कुमार ने लिखा कि गूगल पर नंबर ना सर्च करके गूगल पर एड्रेस सर्च किए होते तो कब की बात बन चुकी होती। कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, अपितु अंबेडकरवादियों के हित के लिए मुलाकात अति आवश्यक है। एक हाथ की दो उंगली अगर एक साथ काम ना करे तो विकलांगता की श्रेणी में आ जाती है, कुछ और नहीं, निवेदन है। हालांकि कुछ यूजर्स ने इसका विरोध भी किया। भारती चंदन नाम के एक यूजर ने लिखा कि इनका इस तरह का फोन करना भी एक चाल है, जो कि आगे चलकर ये बीएसपी का दोषारोपण कर सके। जब इस बहुजन मूवमेंट की इतनी चिंता थी तो फिर पार्टी क्यों बनाई? किसी राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की अलग प्रक्रिया होती है, इस तरह से कैमरे के सामने फोन करने का क्या औचित्य है? इसके अलावा उमाकांत नाम के एक यूजर ने लिखा कि नहीं, मूवमेंट को गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। दलितों की असली नेता सिर्फ मायावती जी ही हैं और वो न केवल दलित बल्कि सर्वजन की नेता हैं। यदि चंद्रशेखर को काम करना ही है तो बीएसपी के बैनर तले भी कर सकते हैं, एएसपी को बसपा में डिसॉल्व करके भी कर सकते हैं, पर चंद्रशेखर को कुछ विचार छोड़ने पड़ेंगे। हालांकि अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अचानक इतना ज्यादा कांग्रेस और अब चंद्रशेखर एक्टिव क्यों दिख रहे हैं। अब सबसे पहले अगर कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार प्रदेश की सियासत पर नजरें गड़ाए रहते हैं।
इसका एक कारण यह भी है कि कांग्रेस रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को रिप्लेस करती दिख रही है और अब सूबे में बीजेपी और सपा के बाद कांग्रेस तीसरा राजनीतिक फ्रंट बनकर उभर रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने सीधे ना कहते हुए कूटनीतिक तौर पर रायबरेली में यह संदेश भी दे दिया कि बसपा सुप्रीमो बीजेपी की छाया बनकर रह गई है और चुनावों में राजनीतिक रूप से वो सत्ताधारी दल बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद मायावती ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने में कांग्रेस का हाथ बता दिया। देखा जाए तो बीते कुछ सालों से बीएसपी ना किसी राजनीतिक विवादों में उलझी और ना ही कोई चुनाव जीत पाई। इतना ही नहीं, किसी मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर भी पूरी ताकत के साथ मोर्चा लेती नहीं दिखाई दी। इन वजहों से दलित वोटरों का बसपा सुप्रीमो मायावती से मोह भंग होता जा रहा है और इसी के चलते 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी की खिसकती सियासी जमीन को हथियाने के लिए और अपने पुराने दलित वोट बैंक पर फिर से कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने चिंगारी सुलगा दी है, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। एक से तो बसपा सुप्रीमो की राजनीति को टारगेट कर दिया, तो दूसरे तीर से बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में बुलाकर सपा चीफ अखिलेश यादव को भी मैसेज दे दिया कि हमारे पास मायावती का ऑप्शन भी है, इसलिए गठबंधन में कांग्रेस को उसके हिस्से की सीटें कद के मुताबिक मिलनी चाहिए। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं 2027 के लिए उनकी भी तैयारियों के तहत इंटरव्यू के बीच कॉल लगाकर बसपा सुप्रीमो को अप्रोच करने की नई ट्रिक भी इग्नोर नहीं की जा सकती, क्योंकि देखा जाए तो बीएसपी से ज्यादा इस वक्त चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ही दलितों की राजनीति करने वाली इकलौती बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और खुद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आज बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी पार्टी आज दलितों के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने सार्वजनिक तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कुछ भी बड़ा बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने हमेशा ही उन्हें दलितों की सबसे बड़ी नेता बताया और उनके लिए सम्मान जताया। चंद्रशेखर को अक्सर ये कहते हुए सुना गया कि उन्हें मायावती का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसे में उनकी ओर से ये पॉजिटिव अप्रोच भी उनकी स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो को मिल रही इस चौतरफा अटेंशन से यूपी की सियासत में 27 के चुनाव से पहले क्या कुछ राजनीतिक समीकरण देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।